हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिलॉयट के एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो आपको काफी स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, जो कि हालांकि अभी मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी तो मैंने पीडीएफ बना के रखी है और मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जो इंक्रिप्शन होता है उसका क्या मेन पर्पस होता है। स्पीड अप इंटरेस्ट इंटरनेट कनेक्शन, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू अटैक्स, हाइड द लोकेशन ऑफ अ डिवाइस और सिक्योरली ट्रांसमिट एंड स्टोर डेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिक्योरली ट्रांसमिट एंड स्टोर द डेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is what is the role of data masking in cyber security। साइबर सिक्योरिटी में डेटा मास्किंग क्या होता है? हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय रिप्लेसिंग इट विथ फेक डेटा। ऑप्शन बी इज encrypt network traffic. Option C is block malware from entering the system. ऑप्शन डी इज enhance system performance। तो डेटा मास्किंग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में किसी फेक डाटा, सेंसिटिव डेटा को फेक डेटा से रिप्लेस करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following is a type of malware that spreads by attaching itself to other programs। इन चार ऑप्शन में से चूज करना है, स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म या फिर ट्रोजन। ऑप्शन सी, वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म मैन इन द मिडिल अटैक MITM describe? A malicious actor intercepts communication between two parties. Option B is exploiting outdated software. Option C is using the brute force to crack passwords. Option D is stealing credentials through phishing. Option A, a malicious actor intercepts communication between two parties. Option A is the correct answer for question number 4. Now coming to the next question, which is question number 5. What is the primary goal of a distributed denial of service DDoS attack? Option is steal sensitive information. Option B is disrupt normal functioning of a system, gain unauthorized access, install malicious software. Option B, which is disrupt normal functioning of a system, is the correct answer. अब हम कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, द प्लेसमेंट मेंटर। और इसके अलावा जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस थी जिसमें कि हमने इन्फोसिस के एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम इंजीनियर के ऊपर। यहाँ पे देखो, इन्फोसिस कॉग्निटिव एबिलिटी, इन्फोसिस वर्बल एबिलिटी और पीसीयूडो कोड क्वेश्चंस। तो अगर आप इन्फोसिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट हायरिंग थी वो भी हमने यहाँ पे कवर कर रखी है, बल्क हायरिंग जैसे कि डिलॉयट, विप्रो। अगर उनमें अभी तक हायरिंग बची हो तो फिर आप उसके लिए भी अप्लाई जरूर कर देना। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम पेज है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यहीं पे आपको सारी जो पीडीएफ है हमारी, वो पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप पे मिल जाएंगी, इस टेलीग्राम पेज पे। इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है वो सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और या फिर अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से आप इजीली मुझे मैसेज कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इन्वॉल्व्स मल्टीपल क्लाउड सर्विस providers working together? Option A is public cloud, B is private cloud, third hybrid cloud, fourth is community cloud. Option C, hybrid cloud is the correct answer. Now next question is, what is the primary advantage of edge computing in a cloud service? Option A is increased centralization of data, B, reduced latency and faster processing, C is higher cost for data processing, D is improved data redundancy. Option B, reduced latency and faster processing, is the correct answer. Now next question is, which protocol is commonly used for transferring files to and from the cloud? Option is FTP, HTTP, SSH and SNMP. Option A, FTP is the correct answer. Our next question is,
What does the term elasticity refers to in cloud computing? Cloud computing में elasticity मतलब क्या होता है? Options are the ability to scale resources up or down based on demand, the use of elastic bands in hardware. Third is limited availability of resources. Fourth question is fixed resources capacity. So option A is the correct answer. Now next question is, what is a cloud service level agreement SLA? Options are a legal document, a performance guarantee, a service provided by the government, a network security protocol. So option A, which is a performance guarantee, is the correct answer for this question. Now next question is, what is the main advantage of serverless computing in cloud computing? Options are elimination of servers, enhanced security, improved scalability, and reduced cost, increased network latency. So option C, which is improved scalability, scalability and reduced cost. Now the next question is, what is the role of a cloud architect in cloud computing? Options are create virtual machines to design and oversee the implementation of cloud system, to manage user identifies, to distribute incoming network traffic. So option B, to design and oversee the implementation of cloud system is the correct answer. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक.